सत्यम, आज तुम्हारी बहन का मैसेज आया था, कह रही थी घर पर आएंगे हमारे। चलो अच्छा है, प्रेरणा आएगी तो इस घर का सूनापन भी खत्म हो जाएगा। माँ को भी इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। जब से माँ गई है ये घर भी वीरान हो गया। देख लेना, प्रेरणा आएगी ना, हम दोनों भाई बहन खूब मिलके बात करेंगे, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो प्रेरणा के आने से। क्या हुआ है? पता नहीं क्या बम फोड़ने आ रही है तुम्हारी बहन। पता है क्या लिखा है उन्होंने मैसेज में? ऐसा क्या लिख दिया जो मुंह फुला रखा है? बताओ भी अब। माँ के गहनों को लेकर कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, माँ के सारे गहनों पर सिर्फ मेरा हक है। माँ की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है, उसका नहीं। देखो साक्षी, मैं अपनी बहन को जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, बड़ा विश्वास है तुम्हें। पैसा ना बहुत बड़ी चीज होती है, इसे देखकर सबकी नीयत बदल जाती है। और वैसे भी जीजा जी की जॉब तो है नहीं, तो मुझे लगता है प्रेरणा गहनों में से अपना हिस्सा मांगने आ रही है। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, मैं उसको एक भी गहना नहीं दूंगी। और अगर तुम बीच में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, ऐसा लगता ही नहीं है कि माँ अब इस घर में नहीं है। ऐसा लगता है वो अभी आवाज दे देंगी। बहुत याद आती है माँ की। ऐसे अचानक से आने के लिए सॉरी भैया भाभी। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आराम से आती। हाँ हाँ, माँ के गहने हथियाने की इतनी जल्दी है तभी तो आई है। अब बोले कुछ फालतू तो मुझसे सुनेगी अभी। अरे, आप अपने घर आने के लिए क्यों माफी मांग रही है? वैसे इतना क्या जरूरी था कि आपको इधर आना पड़ा? भाभी, मुझे माँ के गहनों को लेकर कुछ बात करनी थी। देखो प्रेरणा, अगर तुम्हें गहनों में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं इस घर की बहू हूं प्रेरणा, और इस घर की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है, माँ के गहनों पर भी। माना कि अभी जीजा जी के पास जॉब नहीं है और तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और हाँ, 2-4 हज़ार की बात है तो सत्यम तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन गहनों पर तुम नजर ना ही रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रेरणा, तुम्हारे भाभी का कहने का मतलब ये नहीं है, वो बस ये कह रही है कि भाई, आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी के कहने का क्या मतलब है मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। और वैसे भी मैं ना माँ के ये सोने के कंगन लौटाने आई थी, ना कि गहनों में कोई हिस्सा मांगने। सोने के कंगन? मतलब? 1 महीना पहले मैं माँ के ये सोने के कंगन एक रिश्तेदार की शादी में पहनने के लिए लेकर गई थी, लेकिन उसके बीच माँ हमें छोड़कर चली गई। इसी भागा दौड़ी में ये कंगन मेरे पास ही रह गए, लौटाने का वक्त ही नहीं मिला। मैं तो भाभी की अमानत समझकर इन्हें लौटाने आई थी, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या ही समझ रहे हो। मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे मैं कोई लुटेरी हूं और अपना ही मायका लूटने आई हूं। मेरे मायके से आज आप दोनों ने मेरा रिश्ता ही खत्म कर दिया, और मैं अगले हफ्ते यूएसए जा रही हूँ। इनकी जॉब लगी है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो हम अब यूएसए ही शिफ्ट हो रहे हैं। पैकिंग करनी है तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ अचानक से आ गई। सोचा ये कंगन भी वापस कर दूंगी और आप लोगों को ये खुशखबरी भी सुना दूंगी। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे पता चलता है आप लोगों ने तो पता नहीं क्या ही सोच रखा है मेरे बारे में। आज समझ आ गया कि मायका सिर्फ माँ से होता है, माँ के जाने के बाद मायका भी खत्म।